ओके, तो ये कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, जूल में आएगा और केईवी में फर्दर लार्ज हो जाएगा। केईवी वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी एनर्जी जूल में नहीं लिखते, ईवी में लिखते, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तुम्हें सब हिंट दे दिया, इसको शॉर्ट एग्जांपल है, ये बोर्ड में आया हुआ है शायद, एक बार फिर से रिपीट हो सकता है थोड़ी वैल्यू चेंज करके। ठीक है, लिख लो एग्जांपल नंबर 4.3। नाउ एक क्वेश्चन है मेरा ये, इफ चार्ज q is projected perpendicular to the field b, find its deviation from initial path। सपोज यहाँ पे ऐसे देखते हैं, तो ये दो केसेस हो सकते हैं इसमें। केस वन, केस वन जो है, देखो ये 4.3 मैंने बोला कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन ये है, इफ चार्ज q is projected perpendicular to field b and find its deviation from initial path, तो क्या होगा? सपोज हमने ऐसे फेंका ना, ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे घूम के घूम के घूम के ऐसे आ जाता है, वो सेमी सर्कुलर पाथ बना के बाहर निकल आता है, तो थीटा विल बी 180 डिग्री। ये क्वेश्चन के फॉर्म में, थ्योरी पार्ट नहीं है ये, सेमी इट विल मेक द सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम बैक। तुम्हें डाउट अगर सर्कुलर मोशन का डायग्राम हमने कैसे बनाया था? सर्कुलर मोशन अगर कराना है, यू हैव टू बी इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तब वो सर्कुलर मोशन बनेगा। बाहर से प्रोजेक्ट किया ना ऐसे, तो घूम के वो बाहर ऐसे आ जाता है फिर। ठीक है, तो अंदर रह के प्रोजेक्ट कर देंगे, वो घूमता रहेगा, तो 180 डिग्री। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने बहुत फास्ट प्रोजेक्ट कर दिया और फील्ड की विड्थ इतनी सफिशिएंट नहीं, तुमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे बना रहा था, लेकिन यहाँ पे फील्ड खत्म हो गई, तो अगर वो फील्ड खत्म हो गई तो फिर वो ऐसे चला जाता है, फोर्स लगना बंद हो जाता है, इट विल गो अनडिविएटेड देन। तब कितना डिविएशन होगा? अगर विड्थ लिमिटेड है, फील्ड की विड्थ डी है एंड स्पीड ज्यादा है हमारी, तब डिविएशन निकाल सकते हैं क्या? ओके, केस 2 में if field width is insufficient, field width d is insufficient, case 2। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे दूं। यस, एनी प्रॉब्लम? देखो, यहां से ऐसा चार्ज पार्टिकल आया, टर्न तो कर रहा है, बट वो फिर जैसे फील्ड विड्थ उसकी कम है, तो ऐसे टर्न करते 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 अपने इनिशियल पास से इतना टर्न हुआ, वो इनिशियली ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो वो लाइन हमने यहाँ शिफ्ट कर दी। थोड़ा सा बेटर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका सेंटर यहाँ कहीं पर है, सपोज सेंटर इज समवेयर हियर, इस सेंटर के अबाउट टर्न कर रहा है। जस्ट अगेन लेट मी मेक द बेटर डायग्राम। तो यहाँ कहीं पे सेंटर है, तो उसके अबाउट टर्न कर रहा है, वो ऐसे बड़ा सर्कल बना के आने वाला था, लेकिन फील्ड खत्म हो गई, तो यहीं पर वो बेंड हो गया, यहीं से फिर वो आगे निकल गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री लगा के कर सकते हो। देखो ये भी, ये रेडियस के बराबर रहने वाला है, ये जो इसका रेडियस का भी फार्मूला सीखा हमने, ये आर है तो इधर से भी आर रहेगा। अभी एंगल देख लो, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना सफिशिएंट है। अभी ज्योमेट्री है तुम्हारी, तो देख लो, फिर अभी तुम्हें कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये नया पॉइंट कुछ सीखो। तो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो ट्राई करो, कल डिस्कस करेंगे इसको। ये समझ में आ गया ना? ओरिजिनल पाथ ये था, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, अभी डिविएट ऐसा हो गया,
तो ये एंगल चाहिए अपने ओरिजिनल पाथ से। हमने हेड पूरा हेडिंग नहीं पूरा लिखा कि चार्ज क्यू प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड इट्स डेविएशन फ्रॉम इनिशियल पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में फील्ड सफिशिएंट है और फील्ड विड्थ सफिशिएंट है तो 180 डिग्री आएगा। इसमें और भी तो केस हो सकते हैं, ये भी तो 90 डिग्री है, इस तरह से भी तो 90 होता है। वो थोड़ा हायर ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, वो ऐसे टर्न करके ऐसे निकलता है। तो उसमें फिर हमें टाइम टाइम स्पेंड निकालना पड़ता है, कितने टाइम फील्ड में रहा। तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम पीरियड कितना था अभी बी क्यू, तो कितने एंगल तक उसका सेंटर ऐसे बनता है। एससीबी में सॉलिड एग्जांपल है ये। तो थीटा कितना एंगल बना, थीटा के प्रोपोर्शन में आ जाता है फिर वो। ठीक है, तो वो पॉइंट हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट ये एटलीस्ट बोर्ड लेवल के उसमें काम आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई और पॉइंट ऐड करना है? ठीक है, इतने सफिशिएंट है पॉइंट्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, पूछ लो अभी अनम्यूट करके। थर्ड केस पे आते हैं, ये भी एनसीईआरटी बुक का पार्ट है, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन दिखता है। केस 3 व्हेन थीटा इज अदर देन 0 एंड 90 डिग्री। कुछ हमने सर्टेन एंगल फील्ड के साथ ना तो 0 पे फेंका जो फर्स्ट केस था, ना तो 90 पे फेंका, उसको प्रोजेक्ट किया जो कि सेकंड केस था। अभी हमने कुछ एंगल लेस देन 90 पे प्रोजेक्ट कर दिया था। फील्ड किधर है, फील्ड इधर है, फील्ड के साथ थीटा डिग्री यहाँ पे मैंने बनाया है, डजंट मैटर। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है v पैरेलल टू द फील्ड विल बी v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट v परपेंडिकुलर टू द फील्ड, v परपेंडिकुलर इज v sin थीटा। एंगल से दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा आता है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना v sin थीटा, वो तो उसको सर्कुलर मोशन देगा ऐसा, और ये वाला कंपोनेंट उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो वैसे हेलिकल पाथ बनाता है। लिसन अगेन, हमने एंगल थीटा से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी का ये आएगा इधर, जो कि इसको आगे ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। एक कंपोनेंट इसका वेलोसिटी का ये आएगा जो परपेंडिकुलर है, जो कि सर्कुलर मोशन घुमाएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। बट इधर भी तो वेलोसिटी है, तो इसलिए वैसे टर्न हो जाएगा। दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, हेलिक्स। तो ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। if charge particle is projected at some arbitrary angle, what kind of the path it will be there? तो हेलिकल पाथ बोलेंगे इसको, हेलिक्स। यहाँ पे हमने देखो ये लिखा भी है, जो एक्सप्लेन किया वो लिखा है, perpendicular component of velocity, that perpendicular component provides circular motion and v parallel takes the charge forward in the direction of field। फील्ड इधर है, यदि राइट डाउन दिस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी मच पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। Any difficulty so far, you can just unmute and ask। कुछ पॉइंट मिस हुआ हो तो फिर से पूछो। These are the very very important points going on, you cannot afford to miss even a single point। I will explain it again। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट है। हाँ बोलो, सर मेरे को केस 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से बोलो, कौन सी प्रॉब्लम आ रही? सर केस 2 में जो आपने ये वाला क्वेश्चन कराया उसमें, ये वाला, यस सर, ये वाला, नीचे वाला। हाँ ये वाला। तो इसमें देखो क्या होता yes, है ना, यहाँ पे जब है फोर्स, यहाँ पे वेलोसिटी है तो फोर्स इधर लगेगा। अभी हमने तुम्हारे उसके
इंटर होने से पहले ये केस किया था ना, 90 डिग्री पे फोर्स लगता है, जो एनर्जी का भी पूछा था उसने। ऐसे वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर है। जब यहाँ टर्न हो गया तो 90 डिग्री पे फोर्स हमेशा लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, पर डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो जब जहां पर है, जब हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो फोर्स इधर है, फिर यहाँ पे पहुंचा तो फोर्स इधर है, यहाँ पे पहुंचा तो फोर्स, तो सर्कुलर मोशन बनाते हुए चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब पहुंच गया तो अब इधर फील्ड है नहीं, तो फिर से वो 180 ऐसे चला जाएगा। इनसफिशियंट मतलब वापस आ गया ना, वो तो कोशिश करेगा ऐसे घूमे, लेकिन हमने बाहर से प्रोजेक्ट किया तो वहां तक तो आएगा ही, और अंदर इसके अंदर रह के प्रोजेक्ट करते तो वो पूरा सर्कुलर मोशन बनाता है। और अगर हमने बहुत फास्ट प्रोजेक्ट कर दिया, वो कोशिश करेगा सर्कुलर मोशन बनाने की ऐसे, बट यहाँ पर फील्ड खत्म हो गई। यहाँ पर ये फील्ड की लिमिट यहाँ देखो, हमने क्रॉस यहाँ दिया और यहाँ से यहाँ तक दिया। इसको मैं मार्क कर दूं क्या फील्ड की लिमिट? सॉरी, इसकी फील्ड की लिमिट, एक मिनट फिर से करना। फील्ड की लिमिट यहाँ तक है, उसके आगे फील्ड नहीं, इधर भी यहाँ तक, नीचे नीचे का तो कोई रोल है नहीं वैसे तो, ठीक है। उसके आगे फील्ड नहीं है, फील्ड से जैसे ही बाहर निकला तो फील्ड खत्म। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हुआ, नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन बट बोर्ड में कभी भी आ सकता है। वो देखो क्या, वो उसमें क्या बोला जाता है कि भाई इट चार्ज पार्टिकल जस्ट minimum velocity required, just maximum velocity, so that it should remain in the field itself। तो जो फील्ड की जो विड्थ है डी ले लो इसको। अच्छा विड्थ हमने नहीं ली है इसमें, तुम आपको डी आएगा क्या? चलो ठीक है, विड्थ ऑफ द फील्ड इज डी, तो तुम्हारा आंसर डी के टर्म्स में जो डिविएशन निकालना है ना, एंगल क्या निकालना था, डिविएशन का एंगल थीटा निकालना है, थीटा में डी आ सकता है इसमें। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जस्ट इट इज एबल टू मेक इट, या फिर ऐसे बोलेंगे जस्ट इट इज गोइंग गोइंग पैरेलल टू द दिस फील्ड, ऐसे चला जाएगा। तो मतलब दोनों केसेस में रेडियस जो है, रेडियस विड्थ के बराबर डी के बराबर हो जाएगी, जस्ट एबल टू मेक इट रेडियस डी के बराबर। तो वो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, नीट में भी आया होगा। तो उसमें जो विड्थ ऑफ डी जितना दिएगा, डी विल बी इक्वल टू आर इफ इट इज जस्ट एबल टू मेक इट, टच करता हुआ वापस आ जाएगा। विड्थ की लिमिट है, ये फील्ड ऊपर तक होगी, बस ये वाली लिमिट है, ठीक है। और कोई डाउट समझ में आया अभी? यस सर। ठीक है, तुरंत बोल दिया करो भाई पर, है ना। चलो इसमें आ जाओ। तो इसमें ये दोनों कंपोनेंट अपने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, अभी रेडियस भी निकाल सकते हैं हम इसकी, सर्कुलर मोशन तो करी ना, हेलिक्स में भी सर्कल तो होते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं। अब रेडियस के लिए वही ऊपर वाला फॉर्मूला, एम वी परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, बिकॉज वो सर्कुलर मोशन दे रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी यूज्ड हियर अपॉन क्यू बी, है ना। ये अगर भूल गए तो फिर से वही एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, वी परपेंडिकुलर लेना यहाँ भी यहाँ में, तो ये आ जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वो फर्स्ट सेकंड केस के साथ मैच हो जाएगा, थीटा 0 हो गया तो फर्स्ट केस के साथ मैच हो जाएगा। फर्स्ट केस के साथ कैसे मैच होगा, रेडियस 0 मतलब टर्न ही नहीं कर रहा वो। टाइम पीरियड देखो इंटरेस्टिंग है, टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं। टाइम पीरियड जो है हम लोग निकालते हैं, इसका इसको कट कर देते हैं पहले, देखते हैं टाइम पीरियड क्या आएगा। देखो अभी टाइम पीरियड के लिए भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, बिकॉज वही तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर, तो आर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, ये वाली आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो आर की वैल्यू हम पुट कर दी हमने, कितना है वो आर की वैल्यू, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी अपॉन वी परपेंडिकुलर, तो ये तो कैंसिल हो गया वी परपेंडिकुलर, तो फिर से वही आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। तो यहाँ से थोड़ा सा वी परपेंडिकुलर प्रॉपर लिखता हूँ मैं, तो ये वाली
यहाँ से आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो फिर से वही आ गया सेम जो से केस 2 का था ना, उसमें भी तो यही आया था 2πm/qb। अगर तुम बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं पुट कर रहे, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा ना v sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो सेम एज इन द केस 2, सेम एज इन केस 2, मतलब एक तो वो रेडियस एंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती और ना तो एंगल पे डिपेंड कर रही हो, है ना। तुम्हें ऐसे पूछ सकते हैं कि इफ रेडियस इज इंक्रीज, नहीं, इफ वेलोसिटी इंक्रीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड, तुम बोलोगे नो चेंज। इफ एंगल इज चेंज 90 से 60 डिग्री कर दें, तभी भी नो चेंज। दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा जनरली दिखता नहीं है पेपर में, बट इट कैन बी मेड, है ना। क्योंकि ये अलग केस है तो इसलिए कंपेयर नहीं करते, बट एक साथ बोल सकते हैं ना कि अगर हमने 90 पे फेंका तो 2πm/qb, what is the effect on the radius if velocity is increased, what is the effect on the radius if theta is in place of 90 60 डिग्री या 30 डिग्री। जीरो नहीं करना, जीरो कर दिया तो रेडियस ही खत्म हो गई, फिर वो केस ही, फिर वो सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं, तो रेडियस का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस पे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं। एक पॉइंट और छूटा है इसका, तो पिच। पिच क्या होती है, सुना है पिच तुमने? एक तो क्रिकेट की पिच होती है, नथिंग टू डू विद दैट। पिच जो स्क्रूज होते हैं ना, ये नट एंड बोल्ट होते हैं, उसमें जो थ्रेड दिखते हैं, स्क्रू दिखते हैं, वो उनका जो जो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स इन द स्क्रू, डिस्टेंस उनके बीच का पिच होता है। ये तुम्हारे लैब वगैरह में तुमने डिस्कस किए होंगे, हेलिक्स है ना, तो ये डिस्टेंस होती है। देखो, ये दो कंजिक्यूटिव हेलिकल सर्कुलर टर्न के बीच का डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड पिच। तो मतलब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस covered along the direction of magnetic field in one circular path, one circular time period। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे पहुंच गया कहीं, मतलब एक मिनट इस तरह से टर्न हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव उसके बीच का डिस्टेंस समझ लो, या फिर एक सर्कुलर टर्न में कितना आगे चला गया अलोंग द फील्ड, तो ये डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टाइम पीरियड। तो पिच इज द डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस ही है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, distance is the speed into time, which is nothing but a distance, it is a distance is equal to speed into time। स्पीड अभी कौन सी लेनी है, ये वाला कंपोनेंट लेना है, v पैरेलल वाला। तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड ये ऊपर आया हुआ है, तो v पैरेलल इज v cos थीटा, टाइम पीरियड ये वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड पिच, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पिच कैलकुलेट करने के लिए आई तो तुम्हें एंगल दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, ये सब पहले दे देंगे, तो कैलकुलेट भी करा सकते हैं। और इसमें हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं इसमें पॉइंट में, मास के ऊपर डिपेंड करेगी, मास ज्यादा है तो पिच ज्यादा हो सकती है, एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो पिच कितनी हो जाएगी, जीरो, आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं पार्टिकल, है ना। तो जैसे एंगल बढ़ाया पिच कम हो गई, एंगल कम किया पिच बढ़ गई। 30 डिग्री पे ज्यादा पिच मिलेगी कि 60 डिग्री पर? Pitch will be more for theta is equal to 60 or theta is equal to 30 degree. Other parameter remaining same. तो क्या आंसर होगा? 30 ठीक डिग्री है, पे ज्यादा होगी। 30। cos 30 की वैल्यू मोर होती है 60 से, तो आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जनरली दिखते नहीं है पेपर्स में, बट कभी भी आ सकते हैं।
ठीक है, बाकी पैरामीटर भी याद रखने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई, पिच विल डिक्रीज। डिनोमिनेटर में फील्ड डबल कर दो तो पिच कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फॉर अदर पैरामीटर रिमेनिंग सेम, सपोज पहले पिच 1 टेस्ला थी, नहीं फील्ड 1 टेस्ला थी, बाद में 2 टेस्ला कर दी, तो डिनोमिनेटर में है वो, तो दैट विल बी व्हाट इज कॉल्ड अफेक्टिंग द पिच अकॉर्डिंगली। तो फार्मूले को अच्छे से क्रॉस चेक करके देख लिया करो क्या चेंज करने से क्या आ रहा है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। Who is missing as compared to first lecture? कौन नहीं है अभी? हर्ष was there in the first lecture. I think he was there. अभी नहीं है? चलो, तो ये भी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कमिंग अप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा टॉपिक है, 2 मार्क्स का डेरिवेशन। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस। मोशन इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करें तो उसका पाथ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, होता भी है, बट अपने उसमें एक कंडीशन के साथ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड एंड योर व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर पे हुए तब थोड़ा सा केस सिंपल है, और एक ही केस है एक्चुअली, उसको हम बोलते हैं कंडीशन, ऐसे बोल सकते हैं condition for charge particle to move undeviated, condition for charge particle to move undeviated in combined field, undeviated in तो ये जो व्हाट इज कॉल्ड टॉपिक है, इनफैक्ट इट इज यूज्ड इन द वेलोसिटी सेलेक्टर, आई मीन आइसोटोप सेलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर उसके आइसोटोप सेलेक्ट करनी है, तो वहां पे यूज करते हैं इसको, है ना। कौन से मास के या कौन से आइसोटोप में सेलेक्ट करने, कंबाइंड फील्ड लगाते हैं और पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए वो अनडिविएटेड चले जाते हैं वो पार्टिकल, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनको हमें सेलेक्ट, तो इसीलिए वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं इसको। देखते क्या होता है इसमें। पुरानी जो टीवी थी ना, उनका कैलिब्रेशन जब करते थे तो इसी मेथड से करते थे, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आके हिट करें, फिर पिक्चर जो है बिल्कुल प्रॉपर बनती है। तो आजकल वो CRT कैथोड रे ट्यूब वाली टीवी नहीं दिखती है, पुरानी टीवी जो थी ना बॉक्स वाली, तो वहां भी ये काम आता था ये। तो देखो, देखते हैं यहाँ पे क्या है ये टॉपिक। सपोज मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर ली और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस ले ली और वेलोसिटी है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इफ E एंड B आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्रॉस फील्ड्स बोलते हैं उसको, एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स विद द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। फॉर नेट फोर्स टू बी 0, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स, आर यू देयर? तुम लोग सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, तो क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी Q इंटू E, मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी QVB, मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी QVB। 90 डिग्री पे है तो थीटा साइन 90 तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, आई मीन साइन 91 हो जाएगा, तो QVB, ठीक। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों अपोजिट होंगे, दोनों ऐसे सेट करते हैं कि
दोनों अपोजिट फोर्स लगा, अभी हम चेक भी कर सकते हैं किसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही लगने वाला है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर फोर्स लगाएगी क्यू ही, तो मैग्नेटिक फोर्स का क्यू भी नीचे आएगा, क्यों क्रॉस चेक कर सकते हो राइट हैंड रूल से। तो नेट फोर्स 0 हो गया तो अनडिविटेड चले जाएगा ये पार्टिकल, इट विल गो अनडिविटेड। ठीक है, somebody is calling again and again, क्या कुछ अपने क्लास में कुछ, ओके लेटर ऑन। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट नेट फोर्स 0। कंडीशन क्या आ गई, V इज इक्वल टू E क्रॉस B। तो ये बहुत यूजफुल कंडीशन है। अगर कंडीशन को हम अभी और चेक भी करते, पहले लिख लेते, फिर इसको हम क्रॉस चेक करते, मीनिंग क्या होगा इसका। अच्छा, ये रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मिलता है, वहां पर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी स्पीड सी होती है, वहां भी ऐसा मिलता है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, अपने फर्स्ट बुक का, तो सेम तुम्हें याद हो जाता है फिर, बट ये तुम्हें याद रखना है, इन्हें नहीं किया। देखो, अगर तुम्हें कोई अनडिविएटेड चार्ज पार्टिकल मूव कराना है तो इनका रेशियो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर सेट करो, और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड से 10 ऐसा यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड 2 ऐसा यूनिट है, 5 आ रहा है, 5 ऐसा यूनिट, तो चार्ज पार्टिकल को तो 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करोगे तो अनडिविएटेड चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम स्पीड से किया तो कम स्पीड से करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कम पड़ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करता है, तो ऐसे टर्न हो जाएगा। वो स्पीड बढ़ा दी इस कंडीशन से ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, तो फिर नीचे टर्न हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैच की तो बिल्कुल अनडिविएटेड चला जाएगा। इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के जो अनडिविएटेड चले जाएंगे, वही आइसोटोप जो है यहाँ पे ऐसे होल्ड कर देते हैं, वो आइसोटोप क्रॉस हो जाते हैं इसमें से, बाकी इधर उधर आके हिट कर जाते हैं। ऐसे प्लेट रख देंगे और इस वेलोसिटी के तो क्रॉस हो जाएंगे, बाकी जो दूसरे आइसोटोप होंगे तो वो इधर उधर चले जाएंगे। सपोज मल्टी उसमें आइसोटोप्स हैं, तो एक आइसोटोप चाहिए हमें ना, जैसे यूरेनियम का हमें चाहिए जो इनरेस्ट यूरेनियम होती है ना, आई थिंक 236 वाली वो चाहिए, तो वो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएगी। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी डन इन वर्ल्ड वार, पुराने टाइम में एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, है ना, उस समय से ही बन गए थे। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर ड्रॉप किया गया था, तो ऐसी इनरिच यूरेनियम बनाई जाती थी उस समय, स्लोली, बहुत धीरे धीरे टाइम लगता था बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंडीशन। तो कंडीशन फॉर चार्ज पार्टिकल टू मूव अनडिविएटेड, हमने ऊपर हेडिंग डाल दिया। दिस मेथड वाज यूज्ड बाय जे थॉमसन टू फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो। वो हमने बताया ना, स्पेसिफिक चार्ज Q/m, तो उसने इलेक्ट्रॉन का, ये पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पहले Q/m पता लगा था कि भाई ये बीम का जो है कैथोड रे बोला गया था, तो ये सबका सेम आ रहा है। बाद में इस फार्मूले को यूज करके जो रेशियो आया, तो बाद में मास मल्टीप्लाई किया तो चार्ज पता लगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो दिस इज वेरी यूजफुल टॉपिक इन फैक्ट डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल डेरिवेशन 2 मार्क्स में। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, जस्ट यू कैन आस्क। ठीक है, ई डिनोमिनेटर में है ना, और ई सॉरी न्यूमिनेटर में, बी डिनोमिनेटर में। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, लेकिन यहाँ पे बाद में आ रहा है, डिनोमिनेटर में है ना। ठीक है, जस्ट विल वाइंड अप इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। ये शायद मैंने क्वेश्चन इसी को ध्यान में रखते बनाया हुआ है। ये जस्ट देखते क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इस फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 along the y, हाँ इसमें डायरेक्शन का भी तुम्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2, लिख लो ये,
Electric field is 2 SI unit along the y-axis. Find direction and magnitude of magnetic field if positive charge moving along the x-axis with 36 किलोमीटर goes undeviated. मतलब वो केस यही है और वेलोसिटी दी है तो तुम्हें क्या निकालना है, अदर फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, वेलोसिटी दी है, तो दूसरी फील्ड आ सकती है वो फार्मूला अगर तुम्हें करेक्टली याद है। डायरेक्शन भी बताओ किधर मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाएं, तीनों परपेंडिकुलर है ना, तो एक अगर एक्स एक्सिस की तरफ है एक वाई की, तो तीसरा जेड एक्सिस होगा नेगेटिव की पॉजिटिव, ये तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ना, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर अनडिविएटेड कंडीशन, अदरवाइज अनडिविएटेड कंडीशन मिलेगी नहीं तुम्हें, अगर तीनों तुमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं रखे ना, इट विल नेवर बी ऑब्टेन अनडिविएटेड कंडीशन। तो एक एक्स की तरफ एक वाई, तो दूसरा पॉजिटिव जेड आएगा या नेगेटिव जेड आएगा, बट मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो फार्मूले पुट करके। ये ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, किलोमीटर में दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। गॉट इट। तो ये इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं है इसके क्वेश्चंस। ऑलराइट, और ये भी इसी टॉपिक का है, और ये नीचे क्या दिख रहा है, हाँ ये भी, तो ये दो क्वेश्चन करके वाइंड अप कर देते हैं। नीचे क्या देखे आगे, साइक्लोट्रॉन अपने कोर्स में नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास इसी का एप्लीकेशन है, थोड़ा सा मैं पर्पज वगैरह बता दूंगा तुम्हें कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ठीक है, यहाँ तक करके फिर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोट सावर्ट लॉ नेक्स्ट क्लास में करने वाले हम लोग। ये दिस गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम करंट कैरिंग कंडक्टर की, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ये देखो, ये क्वेश्चन कैन बी, दिस क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट, ये वाला, और ये वाला थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इसके। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट करो, फिर वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन प्योरली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। Okay, from my side this much only, and we'll continue Monday को हम लोग पहले क्लास करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोट सावर्ट लॉ, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे आते हैं मैग्नेटिज्म में। ठीक है, डोंट मिस द क्लासेस ऑन मंडे। ओके सर। ठीक है, वाइंड अप कर दें अभी। ये क्वेश्चन देखो, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लूँ क्या ये वाला, जस्ट वन मिनट है। इफ चार्ज particular interest in the magnetic field at theta 90 degree वाला केस है, velocity is this, force is this, find the value of C unknown। और ये वाला proton moves with the constant velocity passes through the region of space without any change in velocity। ये ऊपर वाले टॉपिक पे बेस है। if E and B represent the electric field and magnetic field respectively, this region of the space may have, मतलब इसमें से मोर, अगर दोनों फील्ड जीरो होती तो अनडिविडेड चला जाएगा, एक तो यही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, अगर दोनों फील्ड जीरो है तो अनडिविडेड चला जाएगा, तो एक तो ये ऑप्शन है। फिर इसमें से देखो कुछ ऑप्शन इसमें से भी करेक्ट होंगे, तो जस्ट उसको सोच के करो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
Okay, thank you then. I'm ending it. We'll meet again on Monday. Okay, chalo.